यहीं पर लिखा है, कहीं ज्यादा दूर नहीं है। और जिसको प्रमाण चाहिए वो मेरे पास आ जाना। ये इसी में लिखी हुई बात है कि स्त्री शूद्रो न पठेद एतत्, स्त्री शूद्र, स्त्री शूद्रो न पठेद एतत् कदापि च विमोहिता तच्छक्तेरेव तोषार्थं पठितव्यम सदा विजय। बात क्लियर हो गई, पक्की हो गई कि पठितव्यम सदा विजय, ब्राह्मण से ही कथा को सुनना चाहिए। यदि तुम स्त्रियों से सुनते हो तो बोला उसका पाप तुम्हें लगता है, सुनाने वाले को हमको लगेगा पर हमें तो बैठे बैठे अच्छे काम में बैठे और फिर पाप कमा रहे हैं। कथा सुनना कोई बुरी बात थोड़ी है, पर अच्छा कर रहे हैं फिर भी पाप लग रहा है, ऐसा अच्छा चाहिए नहीं हो। क्योंकि हम सुनने के लिए बैठेंगे तभी तो इन लोगों को भाव मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हर चीज की कोई लिमिट है, कहीं ना कहीं तक अपने वर्ण समाज हमारा बटा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब हमारी कथाएं सिखाती है। जो काम स्त्रियों का है उस काम को हम कभी नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते किसी जन्म में। ऐसे कठिन से कठिन काम स्त्रियां करती हैं, लेकिन काम अपने अपने हैं। तो वो काम स्त्रियों को भी नहीं करने चाहिए जिनके लिए निषेध शास्त्रों में बताया है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, केवल भागवत की ही कथा रटी हो और आकर के कथा, वो कथा नहीं है, फिर कहानी है जिसमें श्लोक नहीं है, वो कथा नहीं है, वो क्या है, कहानी है। और कहानियां तो कोई भी याद कर लेगा सुन सुन करके। आप लोग भी दुनिया भर की कथाएं सुनते होंगे, आधे से ज्यादा कथाएं आपको भी याद होंगी। और मुक्ति कहानी से नहीं है, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतस्तु यः नित्य पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। आधा श्लोक भी यदि वाचन होता है व्यासपीठ से तो बोला उससे भी राजसूय और बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञों का फल जो होता है वह हमें प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। तो बोला एक केवल भागवत को ही उसने पढ़ा हो ऐसा नहीं, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों का भी मर्मज्ञ हो। कहीं से कोई प्रश्न कर ले तो बोला उसका भी उत्तर उसको आसानी से देने के लिए जवाब उसके पास हो। बोलो राधे राधे। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। आगे बोला दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांतों को, कथा के जो दृष्टांत है माँ भगवती के पुराण में, इनको समझाने में कुशल हो। दूसरा बोला धीर हो, उसके अंदर धैर्य हो, उतावला ना हो। उतावलापन वक्ता के अंदर नहीं होना चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए। एक धारा प्रवाह से जैसी कथा चल रही बोलो वैसी चलती रहे शुरू से अंतिम तक। तो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्प्रिया, ऐसे निष्प्रिय वक्ता को अपने घर में बुलाना चाहिए और उसी से ही कथा करानी चाहिए, है ना। ये वक्ता के भी लक्षण बताए। और जब वक्ता घर में आ जाए, कई लोग हैं ऐसे जो प्रणाम करते भी हैं, अरे भाई यहाँ पर तो आसन पर विराजमान है, पर कई लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के पैर छूने को तक डरते हैं। वैसे हकीकत यह है कि ब्राह्मणों के चरणों का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। कथाओं में आप लोग आ रहे हैं, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन यही तो सीखने को मिलता है। जिसको नहीं है पता यही तो हम लोग सिखाते हैं। तो इसमें लिखी है ये बात कि सुखरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। उस वक्ता को फिर आपका कोई रिश्तेदार भी आ जाए, कोई भी आ जाए वक्ता, फिर उसको वो नहीं समझना चाहिए, उस भावना से नहीं देखना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ, उसको साक्षात सुखदेव जी का ही रूप देखना उसमें चाहिए। और सबसे पहले उसके चरणों का स्पर्श करना चाहिए, और जितने भी ब्राह्मण हैं उनके भी चरणों का स्पर्श करना चाहिए। अब ब्राह्मणों की क्या महिमा है आज तो सुने।
काफी ज्यादा हो गया, लेकिन कथा भी थोड़ा लेट ही हुई थी आज सुबह। अब क्या करें, मेरी भी कोई गलती नहीं भाई, आप लोग देर में आते हैं, मैं किसे सुना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बोला 3:30 से हुई थी तो 6:30 तो बजेंगे। अगर 6 बजे छोड़ना है तो 3 बजे आना पड़ेगा आप लोगों को। बोलो जय माता की। जय माता की। तो अब ज्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट है और भजन नहीं हो रहे। तो अब देखो हमारे संगीताचार्य जी लास्ट में आपने देखो कैसे आनंद दिलाते हैं। चिंता मत करो, सारी व्यवस्था है। बस 5-10 मिनट और अब इन नियमों को बताने के बाद में फिर आप आनंद लेंगे। चलो राधे राधे। राधे। तो बोला सभी के चरणों को स्पर्श करने के बाद में सुखदेव के समान वक्ता को समझना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे व्यास जी महाराज, ऐसी कथा कहना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। कथा सुनने जब आओ तो बोला उस समय जब आप बैठो तो बैठने से पहले हाथ जोड़ करके व्यासपीठ की तरफ हाथ जोड़ने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। अपने कथा के प्रकाश से बोला हमारे हृदयगत अंधकार को दूर कर दो। ये श्लोक की व्याख्या है। तो ऐसा वक्ता होना चाहिए। अब श्रोता कैसा चाहिए कि कामम क्रोधम मदम लोभम मत्सरम मोहमेव च। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह कुछ न हो, सब घर में छोड़ करके आ जाए, ऐसा श्रोता चाहिए। ज्यादा नाचने वाले भी न हो, थोड़े थोड़े चल जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। केवल कथा सुनने वाले हो, श्रोता हो जिनको श्रोता कहते हैं। तो श्रोता भी 3 प्रकार के हैं। कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग सब जितने भी बैठे हैं और पीछे तक मेरी नजर है, आगे से लेकर पीछे तक, बोला आप लोगों में केवल श्रोता नंबर 1 श्रेणी के ही बैठे हुए हैं। सब श्रोता को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। कथा के बीच में किसी भी प्रकार का कुतर्क नहीं करना चाहिए। कथायाम कृत्यमानायाम ये बदत्ते दुरत्तरम। दुरत्तरम माने कुतर्क करना, उनको भी पाप लगता है। तो ऐसा श्रोता नहीं होना चाहिए। तो 3 प्रकार के श्रोता हैं। एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, अगर तुम्हारे अंदर कुटिलता होगी भी तो वो भी माँ भगवती आपको माफ करके और अपने चरणों में अवश्य लगाएगी। एक होता है सठ श्रोता, दूसरा होता है खल श्रोता और तीसरा होता है मूर्ख श्रोता। शास्त्रोक्त विधि से मैं कहूं, सठ किसे को कहते हैं? सठ ऐसा होता है कि बोला कथाओं में उसका मन नहीं लगता, बोला कुछ नहीं होती कथाएं होती रहती, गली गली में कथाएं हो रही हैं, देखे हैं लोग आडंबर करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। परमात्मा में तो सभी एक ही जैसे नहीं होते। बोलो राधे राधे। राधे। तो बोला ऐसे होते हैं सठ, वो आती ही नहीं है कथाओं में। पर गलती से अगर आ गए तो कथा में तो नहीं आ रहे थे, घूमने जा रहे थे, बोला तब तक दृष्टि पड़ी, चलो बतेरे बैठे, मैं भी बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। और जैसे ही अंदर घुसे तो आनंद आने लगे, और आनंद ऐसा है कि फिर उठने का मन भी नहीं हुआ। तो सठ है, और एक बार इनके अंदर सुधार आ जाता है इन सठों के अंदर, तो फिर दोबारा बिगड़ते नहीं है, तो जीवन भर के लिए सुधर जाते हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और फिर दोबारा वह सोना लोहा नहीं बनता, ऐसे ही सत्संग, दिव्य सत्संग को सुन करके जो सत व्यक्ति होते हैं वो एक बार सुधर जाते हैं, फिर उनकी मति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और फिर वह कुटिलता उनके अंदर नहीं रह जाती। ये है पहले नंबर के। दूसरे कौन से हैं? बोला खल। अब खल बतेरे आते हैं कथा में। अब खल कैसे होते हैं उनकी पहचान मैं बता रहा हूं आप लोगों को।
अब आप एकदम से पहचान जाएंगे कौन है खल हमारे अगल बगल में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कि खला हो करही भल पाय सुसंगो, खला हो करही भल पाय सुसंगो, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगो। खलहु करही भल पाय सुसंग। सड़ तो एक बार आया और सुधर गया चला गया, अब वो नित्य सुनेगा, ये बात पक्की। और जो खल है तो बोला जितनी देर तक कथा होगी उतनी देर तक उसके अंदर अच्छी बची रहती है। कथा में दो चीजें ज्यादा होती है, क्या होती है श्रोताओं की बताओ। एक तो मुंडी, जब व्यास जी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए तो ऐसे करते हैं हाँ, और अपने आप तो समझे समझे पड़ोसी को भी समझाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ वो क्या सुंदर बोल हो गया, ऐसा ही होता है। तो बोला घुंडी और मुंडी दो ही चीजें होते हैं। अब देख जाए क्योंकि पैरों में दर्द हो रहा है, कभी ये पैर ऊपर और कभी ये पैर ऊपर, तो एक घुंडी और एक मुंडी दो चीजें ज्यादा ही होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जो खलस रोता होते हैं बोला वो मुंडी हिलाते हैं, ऐसा नहीं कि खली हिलाते हैं, पर अधिकतर बोला हाँ। अभी पूरी पहचान नहीं बताई, पूरी सुन कि बोला उस समय तो जब प्रसंग चल रहे हैं कि नहीं पाप कर्म नहीं करना चाहिए, यमलोक में जाना पड़ेगा, यमराज के दूत कोड़े बरसाते हैं, डंडे मारते हैं और तांबे की गर्म प्लेट पर रख करके घसीटते हैं, जो भी जिसने सुना होगा ये सारी बातें। बोला हाँ अच्छी बात, सही बात। तब तो हाँ भरते हैं, गर्दन भी बड़ी जोर जोर से हिलाते हैं। लेकिन कब तक? बोलो जब तक कथा पांडाल के अंदर है। बस चट बहर निकली राम नाम शब्द, प्रसाद दिखे तो इन बड़ू चिन्नी में नहीं थे क्यों कर रहे मिट्टू में तो डाल होता है। मतलब ऐसी बातें होती हैं, अलग अलग बातें। या बोले बाबा पड़ोसी की साड़ी देखे तुम आज वहां पर लिखे जा रहे हैं बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो फिर कहने का मतलब है कि घर तक जब तक न पहुंच जाओ, घर में जब तक न पहुंचो तब तक माँ का ही सुमिरन करना चाहिए, असली श्रोता तो वो। अब कथा के दरवाजे से बाहर निकला और ऐसी उठपटांग बातें करने लगे, किसी की साड़ी देख लो, किसी की दाढ़ी देख लो, तो इससे तो भला होने वाला नहीं। भाई भला तो होगा कथा को सुन के और उसे अपने हृदय में उतार के, और बल्कि हो सके तो अपने घर में बच्चों को भी बताओ ताकि वो भी सदमार्गी बने आगे जाकर के। तो बोला ये है श्रोता खल। खलहु करही बल पाए सुसंगो, पर मीठा ही न मलिन स्वभाव अभंगो। कुछ देर के लिए सुधर तो जाता है, पर जो उसका मलिन स्वभाव है वो नहीं मिटता, वो वैसे ही रहता है। और तीसरे होते हैं, तीसरे भी सुन लो जरा। तीसरे हैं निकृष्ट, बिल्कुल खत्म, वो है मूर्ख। मूर्ख को कथा सुनाना और भैंस के आगे क्या बजाना? जोर से बोलो, बीन बजाना। बोलो राधे राधे। राधे। बोला मूर्खों को कथा सुनाना किसके समान है? ध्यान दो। जैसे पक्षियों के लिए कोई गेहूं और चावल छत में न डाल करके और हीरे रत्न आभूषण डाल दे। बोला हम तो धनवान है, हम चावल नहीं खिलाएंगे पक्षियों को, हम क्या खिलाएंगे? बोले हीरे मोती। तो बोलो हीरे मोती किस काम के? तो पक्षी क्या करेगा भाई हीरे मोती का? सुअर होता है ना, सुअर। आपने अच्छी चीजें खाते हुए सुअर को नहीं देखा होगा। एक जगह गंदा नाला है और दूसरी जगह रसगुल्लों से भरा हुआ टप रख दो,
मिठाई की बात आती है सबसे पहले रसगुल्ला ही आता है ना, पानी भी उसी से आता है मुंह में। आप लोगों को तो नहीं याद है? बोलो राधे राधे। तो बोला सुअर के सामने एक तरफ कीचड़ रख दो और एक तरफ रख दो रसगुल्लों की भरी हुई बाल्टी, तो किस पे मुंह मारेगा पहले बताओ जरा? क्योंकि कबाड़ी का ध्यान कबाड़े पे, वो तो जाएगा कीचड़ में ही, गंदे नाले में ही जाएगा, क्योंकि अच्छी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं, कितना मीठा है कितना क्या है। कोई अंधा व्यक्ति है और उसके हाथ में तुमने भाई रात्रि के समय कहीं जा रहा था, बोलो मुझे घर जाना है, बोलो ले भाई ये काम कर ले, दिया दे तो मैं तेरे हाथ में दीपक की ज्योति के साथ चला गया। तो अंधा क्या करेगा? उसके लिए तो जला हुआ दीपक भी उतना ही है और बंद दीपक भी उतना ही है। तो किम यष्टान्नम खलु सुकराणाम किम रत्नहारे मृगपक्षिणाम च अंधस्य दीपम वदितस्य गीतम मूर्खस्य किं शास्त्र कथा प्रसंगाः। तो जैसे बोला पक्षियों को डाले गए हीरे मोती बेकार, अंधे के हाथ में दिया गया उजाला बेकार, बहरे को सुनाए गए गीत बेकार, ऐसे ही मूर्खों को सुनाई गई कथा भी बेकार है। पल्लू झाड़ा और चला गया। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। श्रोता की भी लक्षण बताए हैं, वक्ता के भी लक्षण बताए हैं। व्रत में भोजन किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया है। 2-4 मिनट और बस। वैसे भी सब आसपास के ही तो हैं, और अब तो धीरे धीरे दिन में गर्मी थी, जब जिनकी गर्मी झेल ली आप लोगों ने, तो अब क्या है, अब तो ठंडा मौसम है, आनंद है। तो बोला भोजन कैसे करना चाहिए व्रत में? तो सबसे पहले बोला निराहारम, 9 दिन तक कुछ ना खाओ ना कुछ पियो, निर्जला व्रत 9 दिन तक रखो। बोलो महाराज संभव नहीं है, 9 दिन तक तो हम ही रहेंगे, तो कथा कौन सुनेगा? बोलो राधे राधे। बोलो कुछ और सरल कर दो, कुछ और आसान करो कुछ। तो थोड़ा और आसान किया, बोला पय पानम, केवल 9 दिन तक दूध का पान करो, दूध पियो। बोला महाराज दूध से भी सेहत नहीं बनती, पतले हो जाएंगे। तो बोला एक काम करना, घृतम पानम, घी पियो, घी से को हिष्ट पुष्ट हो जाओगे। बोला महाराज क्या करें, घी भी नहीं पचता है ना, होता है ना आजकल ऐसी अच्छी चीजें तो पचती नहीं। तो बोला महाराज अब क्या होगा, कुछ और उपाय बताओ। तो बोला पय पानम घृत पानम, तीसरे नंबर पर कह रहे फलाहार तथैव च, फलाहार करो, फलों को खाओ, और जो भी फलाहार में आता है उस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। अब महाराज हम तो रोज ही भगवान के भक्त हैं, रोज ही कथाओं को सुनने जाते हैं, और जहाँ कथा होती है दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो बोला फलाहार करेंगे, एक दिन सुनते, तो बोले 1-2 दिन की बात चल जाती, 9 ही दिन की बात होती। अब कल ही दूसरी कथा कहीं दूसरी जगह पर हो तो वहां भी जाना पड़ेगा, फिर क्या रोज ही फलाहार करेंगे? बोला इतने से भी काम नहीं चलता, तो फलाहार खाओ चकाचक, लेकिन खाने की लिमिट। देखो भागवत में खाने के लिए मना नहीं है, भोजन कुछ भी करो। कुछ कुछ वस्तुएं हैं, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और मशरूम की सब्जी, ये कुछ चीजें ऐसी हैं रजस्वला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, इन चीजों को वर्जित बताया है। लेकिन चावल भी ले सकते हैं, तो दाल भी ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं। अब ये मत कहना मैं कह रहा हूं, अब एक एक श्लोक कहने लगूंगा तो फिर रात होगी। कि भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासः परप्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। अरे बैठे तो कथा में और ध्यान है घर, द्वार भात बनाए हो, अकेला अकेला खाए हो, द्वार कोई बैठे तो मेरे सासन बनाए हो, कल खाए हो, मैं वो धर्म लाऊंगे कदम लोगों मैं खाऊं। तो बोला ऐसा अगर मन में चल रहा है
तो उन लोगों के लिए कहा कि भोजनम तू परम मन्ने कथा श्रवण कारकम, खूब छिप करके भोजन करें। नोपवास, उपवास रखने की भी जरूरत नहीं है। यदि कथा विघ्नम करोति, यदि कथा में विघ्न बाधाएं आती है तो, और फिर भी अपने हिसाब से इतना करना चाहिए कि कथा में बैठ करके नींद ना आए। फलाहार क्यों लेते हैं? ताकि सुस्ती ना आए। अगर मैं खा करके बैठा होता है यहाँ पे दाल चावल रोटी, तो ये फुर्ती होती मेरे अंदर बोलने की। अब भूखे पेट से तो बोल रहा हूँ, अब कुछ गुस्सा भी आ रहा होगा अंदर से, कुछ खाया नहीं तो तब और ज्यादा चिल्ला रहा, बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है, मजाक भी चलती है। तो बोला ये भोजन का भी नियम है कि भोजन कैसे करना है, ये भी यहाँ पर बताया। जो पुराण वक्ता है, जो पुराण को कहने वाला है, व्यास है, तो व्यास पीठ से जब तक कथा विश्राम न ले ले तब तक किसी को व्यास पीठ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये भी श्लोक आता है इसमें कि पौराणिको ब्राह्मणस्तु व्यासासन समाश्रितः आसमाप्ते प्रसंगे तु नमस्कर्यान्न न कुर्हिचित्, नमस्कुर्यान्न न कुर्हिचित्। जब तक आसन पर बैठा है व्यास के, बोला तब तक वक्ता किसी को प्रणाम न करे ऊपर से। इस प्रकार से ये विधियां बताई है। तो सूत जी कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणाद् यत् फलं लभेत्, पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणाद् यत् फलं लभेत्, तस्मात् शतगुणं पुण्यं देवी भागवतम लभेत्। 18 पुराण की कथा आप लोग सुन लेंगे, वो एक तरफ है, और देवी भागवत की कथा आप सुनेंगे तो एक तरफ है। बोलो राधे राधे राधे। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। तस्मात् शतगुणम प्रोक्तम देवी भागवतम लभेत्। उन 18 पुराणों से 7 गुना बने, 100 गुने ज्यादा पुण्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं देवी भागवत से। देवी भागवत कैसी है कि यथा सरित सुप्रवरा गंगा देवेषु शंकरा, यथा सरित सुप्रवरा गंगा देवेषु शंकरा, कापे रामायणे यदवद ज्योतितमासु चंद्रमः। जैसे बोला दिव्य नदियां हमारे धाम में बहती हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ है गंगा। तो सभी इस गंगाओं में, सभी नदियों में जो गंगा श्रेष्ठ है, ऐसे ही बोला देवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है। तो पुराणों में माँ भगवती देवी भागवत की कथा श्रेष्ठ है, ये इसमें लिखा है। मंत्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरिस्मृति, अष्टादश पुराणानां देवी भागवतम तथा। जैसे मंत्रों में माँ भगवती गायत्री का मंत्र है, पाप को नाश करने में भगवान नारायण का नाम है हरि। हरि, चलो जाते जाते एक मंत्र भी दे देते हैं, आज की कथा का विराम होने वाला है, तो एक मंत्र ले लो आप, और ये मंत्र कहीं भी आपके काम आ सकता है, ध्यान रखना। कथा में पहले तो मंत्र जो भी मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें काम आने वाली हैं, पर इस मंत्र को याद रखना। कहीं रास्ता हमारी बिल्ली काटती है ना कभी, तो हम लोग क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, भाई आगे मत जाओ, पहले कोई दूसरा जाएगा तब हम जाएंगे। कहने का मतलब पहले उसका होगा, पूरा जो भी होगा तब होगा हमारा, है ना, हम तो बच ही जाएंगे। ये भावना है हमारे अंदर। तो बोला जितना बुरा हमारे साथ तब होना था ना, सीधा चल गया, उससे ज्यादा अब होगा, क्योंकि दूसरे की भी बुराई अपने मन में सोच रहे हो। तो बोला कभी बिल्ली रास्ता काट ले, कभी आप दुखी हो, और सबसे ज्यादा कभी आदमी गिरता है या फिसलता है,
तो सबसे ज्यादा क्या था, ये अपनी बेका, ये अपनी भाई मार के दौड़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, हरे नमः। क्या बोलना है, हरे नमः। हरे नमः। जोर से बोलने के बाद आप लोग बोलो, हरे नमः। ये भागवत में लिखा है कि पतितः स्खलितः चार्ता छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातका। हे हरि, ये उच्चारण यदि कर दिया, पतिता माने गिरते समय, स्खलिता माने फिसलते समय, या छुत्वा कहीं जा रहे हैं अचानक से छींक आ गई, किसी को बोलो रुक रुक रुक, छींक दिया तो छुत्वा माने छींक आने का, या विवशो ब्रुवन् कभी विवशता आ जाए, कभी दुकष्टी में हम फंस जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है, उस समय आंख बंद करके बोलो हे हरि। क्या बोलना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो पाप नाशे हरि स्मृति, मंत्रों में मां भगवती गायत्री का मंत्र, पाप नाश करने वालों में भगवान विष्णु, ऐसे ही पुराणों में देवी भागवत की कथा है। गुरु देवी भागवत महापुराण की जय हो। इसके बराबर कोई धर्म नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई इससे बड़ा देवता नहीं है, मां से बड़ा। सब ये पुराण कह रहा है, और अन्य पुराण तो बोला इसकी 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं, ये भी इसमें लिखा है। तो मां भगवती की कथा तो बहुत दिव्य है और भव्य है, अनंत है। इसको पूरा कर पाना संभव नहीं है, और समय भी हो चुका है।